नमस्ते। गांधी और गोडसे दोनों के ऊपर हमारे देश में बार बार चर्चा होते आई है। जब जब भी गांधी का नाम आता है तो गोडसे का नाम आता ही आता है। मतलब गांधी के साथ गोडसे भी अमर हो चले हैं। नथुराम गोडसे जिन्होंने गांधी की हत्या की, उस नथुराम गोडसे के बारे में कुछ भी न कहा जाए, ये बातें अक्सर हमें सुननी पड़ती है। दोस्तों, नथुराम ने गांधी पर बहुत सारे आरोप लगाए और दोनों ही इन आरोपों का खुलासा करने से पहले चले गए। मतलब गांधी की हत्या नथुराम ने कर दी और नथुराम की आवाज को जेल में बंद कर दिया गया। यहां तक कि नथुराम ने कोर्ट के सामने जो कहा उसको भी दुनिया के सामने जल्दी लाया नहीं गया, ये बंद रखा गया। नथुराम के बयान को भी बंद रखा गया। तब तक बंद रखा गया जब तक गांधी का विचार पूरे देश में फैल जाए और नथुराम एक विलन के रूप में दुनिया के सामने आ जाए। जब जब भी कोई नथुराम का नाम निकालता है तो उसे देशद्रोही माना जाता है, क्योंकि नथुराम ने गांधी की हत्या की थी। गांधी के हत्यारे देश प्रेमी हो ही नहीं सकते। यही बात गांधी के हत्यारों का समर्थन करने वालों पर भी लागू की जाती है और नथुराम के बारे में हम ही बात ही न करें, यही कहा जाता है। दोस्तों, गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया। अब दिया किसने, क्यों, यह बात अलग है, लेकिन हर बार यह देखने को मिला है कि जब जब भी गांधी का कोई जिक्र आता है तो गांधी के साथ साथ कुछ चीजें ढकी जाती है। किसी व्यक्तियों को भी ढक दिया जाता है, उनको भी सामने नहीं लाने दिया जाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात दुनिया के सामने कभी लाई नहीं जाती। लोकमान्य तिलक की बात दुनिया के सामने कभी नहीं लाई जाती। स्वातंत्र्य वीर सावरकर को गांधी हत्या का आरोपी माना जाता है, उन्हें माफी वीर करार दिया जाता है। न भगत सिंह की बात होती है, न सुखदेव की बात होती है, न राजगुरु की बात होती है, न राम प्रसाद बिस्मिल की बात होती है तो गांधी की। गांधी और वही एक नाम लेकर इस देश में कई साल राज करने वाले लोग गांधी के ही नाम का इस्तेमाल करते हैं, आगे चलकर भारत पर राज कर सके। इसलिए आसान नाम था गांधी और वही नाम दुनिया के सामने हर बार रखा गया। गांधी की गलतियों को भी दुनिया के सामने नहीं लाया गया और जब जब भी नथुराम गोडसे का नाम लेकर गांधी की गलतियों को सामने लाया जाता है तो हो जाता है महाभारत शुरू। दोस्तों, गांधी गोडसे एक युद्ध, एक फिल्म बनने जा रही है और इसी फिल्म के अंश को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देख लीजिए। गांधी और गोडसे पर लगाए गए हैं कई आरोप। गांधी की हत्या कर दी और गोडसे की आवाज को दबा दिया गया। समय ने उन्हें अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया। ये फिल्म दे रही है। आमने सामने है गांधी और गोडसे और उनके बीच होता है विचारों का युद्ध। अगर इस संसार को बचाना है, मानवता को बचाना है तो हिंसा को, हर तरह की हिंसा को छोड़ना होगा। आपके पास एक बहुत खतरनाक हथियार है, आमरण अनशन, जिसका बार बार इस्तेमाल करके आप लोगों से अपनी बात मनवाते हैं। यह भी एक प्रकार की हिंसा है, मानसिक हिंसा। देखा आपने,
इन अंशों को देखने के बाद यह पता चलता है कि यह फिल्म गांधी और गोडसे के संघर्ष के ऊपर बनी है। ना यह फिल्म गांधी को गाली देती है, ना यह फिल्म नथुराम गोडसे को उदात्त करती है, बहुत बड़ा दिखाती है। राजकुमार संतोषी की फिल्म है ये, जिसे फाइनेंस भी किया है कुछ लोगों ने, जिसमें से एक दोस्त भी है हमारे मिस्टर ललित टेकचंदानी, जिन्होंने इस फिल्म को फाइनेंस किया है, निर्माता भी है, ये इस फिल्म के को निर्माता है। अब इन लोगों पर ऐसे ऐसे सवाल उठाए जाने लगे हैं, आप गोडसे की फिल्म दिखाओ ही मत, दिखाओ ही मत। क्या हो रहा है इनके साथ जरा देख लीजिए, ये भी आपको पता चलेगा। सर, मेरा पर्सनल जीवन है, प्रोफेशनल जीवन में आरएसएस कहाँ आती है? पर्सनल जीवन, मेरे ग्रैंडफादर जब कराची में थे, पार्टीशन पे निकाले गए थे, तो स्वयंसेवक थे, पिताजी वही थे, टेंटों में रहते थे। नहीं सर, वो मेरा प्रोफेशनल, सर आप व्यक्तिगत जीवन और प्रोफेशनल जीवन को मिक्स नहीं कीजिए। वो मेरा व्यक्तिगत जीवन है, ये मेरा प्रोफेशनल जीवन है सर। सर ऐसा है, आरएसएस जो है वो मेरा व्यक्तिगत जीवन है, मेरा प्रोफेशनल जीवन जो है उसमें दोनों को मिक्स नहीं करता हूँ सर। मैं तो गांधी जी को गांधी जी बोल रहा हूँ, मैं दोनों को बैलेंस्ड मूवी बना रहा हूँ। मैं कोई गांधी जी के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ, गांधी जी महात्मा थे, हैं और रहेंगे। सिर्फ गोडसे जी के जो सच्चाई दबाई गई थी उसको दुनिया के सामने रख रहे हैं सर। क्या नहीं हर हाँ, तो आपने जो पूछा है कि भैया ये आरएसएस के हैं या ये साथ में है, आप जो है दीपक अंतानी जी, मोर देन 500 रोल्स गांधी जी को इन्होंने जिंदा किया। लिम्का अवार्ड्स में इनको पुरस्कार भी मिला है गांधी जी को, और गांधी जी को आदर्श मान के इन्होंने कई छोटी छोटी आदतें, जो गलत आदतें थे, छोड़ दी। गांधी जी को मानने वाले ये मेरे राइट साइड में खड़े हुए हैं। ओके, तो अगर ऐसे गलत बात कह रहे थे तो डेफिनेटली मेरे साथ नहीं खड़े होते थे। ये गुजराती है, गांधी जी के जो जन्मभूमि है वहीं इनका जन्म हुआ है, तो कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूँ कि भैया ऐसी बात नहीं है। और अभी क्या फिल्म में भी 4 दिन में रिलीज़ हो रही है, देखिए फिल्म देखिए, और यकीन कीजिए ऐसा डायरेक्टर मैंने बड़े जिम्मेदारी के साथ काम किया है। आप सब ने मेरी फिल्म देखी है, मैंने कभी अश्लीलता नहीं रखी है, कभी किसी लड़की के कपड़े उतार के नंगा नाच नहीं करा है, कभी मैंने एक्सट्रीम वायलेंस नहीं दिखाई पीक्चर में आज तक। सारे जो फिल्में मुझे यू सर्टिफिकेट मिला है, एडल्ट सर्टिफिकेट, एडल्ट पिक्चर आज तक नहीं बनाई मैंने कि किसी बहाने कि ये भी एक पहलू है ज़िंदगी का, एडल्ट पिक्चर बना दिया, सेक्स पे पिक्चर बना दिया, नहीं किया मैंने। इसीलिए शायद अपना जो कमर्शियल रेस में मैं ज़रा पीछे रहा हूँ, क्वाइट रहा हूँ, और मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ, पार्टी में जाता नहीं हूँ, और मीडिया को गलत इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे मीडिया की ताकत को समझता हूँ, जानता हूँ, और मैं मीडिया से अभी भी जो बात किया मैंने, हमेशा लोगों के हक, लोगों के हित में क्या करना चाहिए उसी के बारे में मैंने बात किया है। तो प्लीज़ फिल्म देखेंगे, आपके सारे जो डाउट्स हैं ये क्लियर हो जाएगी। आप करने को देख रहे हैं, हमारा देश 130 करोड़ का देश एक साथ है, हम साथ में ये पिक्चर को सलाखों पर उठाएंगे। पठान कहाँ होगी, ये पिक्चर कहाँ होगी, 27 तारीख को हम बात करेंगे। राज जी की आपका भी मेरा ये कहना है, ये ललित जी में काफ़ी जोश है, क्योंकि इनका एक इतिहास है, इनके परिवार के साथ जो हुआ, मैं इनका समझ सकता हूँ इनकी बातों को। मैं इनसे कहूँगा कि जो लोग अभी नारे लगा रहे थे गांधी जी के फॉलोअर्स होंगे, बोल रहे हैं गांधी जी के फॉलोअर हैं, उसी तरह से भोपाल में भी जो पुतले जलाए गए और कई धमकियाँ ये मुझे भी देख लिया आपने। गांधी ने जिस फिल्म का, गांधी ने जिस विचारधारा का समर्थन किया था, उसी का विरोध करते हुए, उसी के विरोध में चलते हुए ये लोग गांधी फिल्म का विरोध करते नजर आ रहे हैं। धमकियां दी जा रही है, पुतले जलाए जा रहे हैं। अरे गांधी का अनशन ये तो मार्ग था, अहिंसा मार्ग था, आप पुतले जला रहे हो, आप धमकियां दे रहे हो, जिंदा मार डालने की धमकियां दे रहे हो, और वही पठान फिल्म आपको चलती है। जब पठान फिल्म पर बाइकॉट करने की बात आती है, जब किसी खान के फिल्म पर बाइकॉट करने की बात आती है, तो आप बड़ी आसानी से बोल देते हो कि अभिव्यक्ति को न रोका जाए, और जब नथुराम गोडसे वाली फिल्म आ जाती है तो अभिव्यक्ति को किस तरह से रोका जा रहा है यह भी आप देख रहे हैं। नथुराम गोडसे के बारे में कुछ कहा ही न जाए, क्योंकि ये राजनीतिक फायदे की बात है। जितने गांधी चलेंगे उतनी ही कांग्रेस चलेगी इस देश में। गांधी की महानता को कैश करने के लिए कांग्रेस जन आगे बढ़ते जाएंगे, और अगर कहीं गांधी की महात्मा से ज्यादा अन्य लोगों की महानता दिखाई देने लगे तो शायद कांग्रेस इस देश से हट जाए,
इसीलिए गांधी को जीवित रखना जरूरी है इन लोगों के लिए। इनको गांधी विचारों में नहीं चाहिए। गांधी विचार सत्ता प्राप्ति के मार्ग के लिए चाहिए। इसीलिए इस फिल्म का विरोध किया जा रहा है, इसीलिए इस फिल्म को धमकी दी जा रही है और पठान जैसे फिल्मों को बहुत ज्यादा किया जा रहा है। एक सवाल इसी फिल्म में नथुराम गोडसे पूछते हैं, जरा वो सवाल उन्हीं के मुख से सुन लीजिए। के पास एक बहुत खतरनाक हथियार है, आमरण अनशन, जिसका बार बार इस्तेमाल करके आप लोगों से अपनी बात मनवाते हैं। यह भी एक प्रकार की हिंसा है, मानसिक हिंसा। गांधी मंदिरों में तो कुरान पढ़ने की बात करते हैं, लेकिन किसी मस्जिद में गीता का पठन गांधी ने करवा लिया होता तो मान लेते गांधी को। मैं तो इस फिल्म को देखने जा रहा हूं, समर्थन भी देने जा रहा हूं और आपसे अपील भी कर रहा हूं कि इस फिल्म को जरूर देखिए। यहां तक देखिए कि सच में नथुराम गोडसे की आवाज को दाबा गया था, वो क्या है, क्या बोल रहे हैं नथुराम गोडसे, ये सुनने के लिए तो ये फिल्म हमें देखना जरूरी हो गया है। नमस्ते।